Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. आज दिन की शुरुआत हम मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से ही दूर रखना मेरे दोस्त, कि हार को लक्ष्य से ही दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज दिन की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि विच कंपनी इज़ कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम। इनमें से कौन सी कंपनी ने हाल ही में इंटरनेशनल सबमरीन सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि सबसे लार्जेस्ट है? ये है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इनका मकसद है पूरा एशिया और यूरोप को कवर करना ऑप्टिकल केबल के थ्रू इंटरनेट की स्पीड करने के लिए, इंटरनेट की स्पीड हाई करने के लिए पूरे एशिया और यूरोप को कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइज। और बात करते हैं, रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 2007 में और हेडक्वार्टर है मुंबई और मालिक आपको पता ही है मुकेश अंबानी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम हर साल नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये है आज के दिन 21 मई। ठीक गाइज, 21 मई जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, ये मई में तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है हर साल। किस लिए मनाया जाता है? वन्यजीवी संरक्षण और सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के बहाली के प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। और लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 1973 के तहत वन्यजीवों और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में इंडिया की कितने साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है? ये है 6 साइट। जो 6 हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं इंडिया की? ये है गंगा घाट ऑफ वाराणसी, सतपुरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट्स और बेघाट लेमटा घाट ऑफ नर्मदा वैली। और ये अनाउंस्ड किसके द्वारा किया गया है? ये यूनियन कल्चर मिनिस्टर हाल ही में बनाए गए हैं। हाल ही में तो नहीं, लेकिन ये कौन है? ये है प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है गाइज, आपने इसको याद करना है। ये टेंटेटिव लिस्ट है, लेकिन अभी परमानेंट लिस्ट नहीं है, टेंटेटिव लिस्ट है। इनमें हमें अभी सुधार किया जा सकता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरे विश्व का लार्जेस्ट आइसबर्ग हाल ही में ब्रेक्स ऑफ हो गया, मीन्स उसमें दरारें आ गए हैं। वो कहाँ पाया जाता है? वो अंटार्कटिका में। कहाँ पाया जाता है गाइज? वो अंटार्कटिका में। विश्व का सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग। इस आइसबर्ग का नाम क्या है? A76। आइसबर्ग को आप एवलांचेस भी याद रख सकते हैं। एवलांच मतलब जो ग्लेशियर होता है उसकी उसी चीज़ को बोलते हैं आइसबर्ग। ठीक है गाइज, इसका नाम है A76। द आइसबर्ग इज 170 किलोमीटर लॉन्ग। 170 किलोमीटर लेंथ है इसकी और 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर क्या है? यह है वाइड है। ये कहाँ पे स्पॉट किया गया है? यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अंटार्कटिका में ये स्पॉट किया गया। ठीक है गाइज। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सैटेलाइट भेजी है इसका नाम क्या है? कॉर्पनिकस सेंटिनियल। ठीक है गाइज, कोपरनिकस। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को अलर्ट कर दिया है कि एक साइक्लोन आने वाला है बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम है यास। नाम क्या है? यास। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड टाइम केरला के चीफ मिनिस्टर किन्हें बनाया गया? सेकंड टाइम ये है पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन को सेकंड टाइम केरला का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और इन्हें ऑथ दी गई है किसके द्वारा? गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा।
गवर्नर कौन है केरला में? आरिफ मोहम्मद खान। और औद कहाँ दी गई है? ये सेंट्रल स्टेडियम का नाम क्या है? त्रिवेनाथपुरम। क्या है? त्रिवेनाथपुरम। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दिन हम 21 मई को एक दूसरा दिवस मनाते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये हर साल हम 21 मई को ही मनाते हैं। इसको मनाने का मकसद ये है कि हमारे इंडिया में वायलेंस कम से कम हो सके, जो टेररिस्ट वायलेंस कराते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है गाइस। और ये फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के याद के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 21 मई के दिन ही इनका एसेसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ कि वो कस्टमर्स को पूरे विश्व भर में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे? ये है स्पेस एक्स के साथ। ठीक है गाइस। और गूगल क्लाउड बना था हमारा 2008 में। और गूगल क्लाउड जावा लैंग्वेज को यूज़ करता है। ठीक है गाइस, जावा लैंग्वेज जिसमें C++ और पाइथन यूज़ होती हैं। ठीक है, जावा क्लाउड। और स्पेस एक्स बना था 2002 में और हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया। ठीक है गाइस। और स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंडियन अमेरिकन को हाल ही में अपॉइंट किया गया है किस लिए? सीनियर एडवाइज़र के लिए US प्रेसिडेंट जो बिडेन के वाइट हाउस में। ये है नीरा टंडन। ठीक है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नीरा टंडन पॉलिटिशियन भी है हाउस US। ठीक है गाइज। हाल ही में इनमें से कौन से कंट्री ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है हियांग 2D वाइज 2D? ये है चाइना ने ये हियांग 2D सैटेलाइट लॉन्च किस लिए किया है? इनका मोटो है कि ओशन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ओशन का ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि कहीं डिज़ास्टर नहीं आने वाला है या कहीं इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, इसके लिए चाइना ने हियांग 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये पूरे ओशन को ऑब्जर्व करता रहेगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप इन एस्टेब्लिशिंग द हेल्थ वेलफेयर सेंटर अंडर आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत के अंडर कौन से स्टेट ने टॉप किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए? ये टॉप किया है कर्नाटका ने। ठीक है गाइज। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा खोले हैं और किसके अंडर खोले हैं? आयुष्मान भारत के तहत। ठीक है। और कर्नाटका में अभी सरकार किसकी चल रही है? VS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है गाइज। और तमिलनाडु में है MK CM में। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और गोवा में बात करते हैं, प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्टेट को सेंट्रल स्मार्ट सिटी रैंक दिया गया है 2021 का? ये है झारखंड को। ये फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है राजस्थान, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है गाइज। और बात करते हैं झारखंड में CM कौन है? हेमंत सोरेन की सरकार है और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू HD। ठीक है। और राजस्थान में अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा। ठीक है गाइज। और राजस्थान का रैंक पिछले साल था 29, इस साल है 2, मीन्स 27 पायदान ऊपर छलांग मारी है। ठीक है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? ये कल के दिन हमने मनाया है 20 मई को। और थीम क्या है? वी एंगेज्ड विल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंडियन कंपनी ने खरीद लिया है सॉफ्टबैंक बैक SB एनर्जी को? ये खरीदा है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। ठीक है गाइज। कितने में खरीदा है ये?
3.56 बिलियन यूएस डॉलर में, बिलियन यूएस डॉलर, 3.56 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा है। ठीक है गाइज, और बात करते हैं क्या पूरा 100% खरीदा? नहीं जी, 80% स्टेक खरीदे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी ने। ठीक है, और 20% खरीदे हैं भारत ग्लोबल लिमिटेड ने। भारत ग्लोबल लिमिटेड ने 20% स्टेक खरीदे हैं। ठीक है, और बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के मालिक कौन है? गौतम, ग्रीन फॉर गौतम अडानी। ठीक है गाइज, और स्थापना हुई थी अडानी ग्रुप की 1988। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद। ठीक, ब्लूमबर्ग के हिसाब से पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? ये है जेफ बेजोस। फर्स्ट नंबर पे है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। और सेकंड नंबर आता है वर्नर आर्नोल्ट का। ठीक है, ये फ्रांस से, आर्नोल्ट कहाँ से? फ्रांस से। और तीसरा नंबर आता है एलोन मस्क भी कहाँ से? यूएसए के हैं। ठीक है गाइज, और बात करते हैं अगर इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आपको पता ही है कौन हो सकते हैं। जियो के मालिक मुकेश अंबानी हैं फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है गौतम अडानी, और थर्ड नंबर पे है अजीम प्रेमजी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं कि पूरे विश्व में मुकेश अंबानी कौन से रैंक में? ये 13 रैंक में, और गौतम अडानी 14th, और अपने प्रेम जी 44th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेडिकल कंपनी ने कोविड टेस्टिंग करने के लिए एक किट लॉन्च की है जिसका नाम है वीराजेन? ये लॉन्च कौन सी मेडिकल कंपनी ने की है? ये है सिप्ला ने किया। ठीक है गाइज, इससे क्या होगा? कोविड टेस्टिंग की जाएगी। और सिप्ला का हेडक्वार्टर है मुंबई, और स्थापना हुई थी 1935। और सीईओ कौन है सिप्ला के? अभी उमंग बोहरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी, इसलिए लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो बने रहे हमारे। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजनारायण का निधन हो गया। ये क्या थे? ये एक राइटर थे, तमिल राइटर। ठीक है गाइज, 98 ईयर्स में अलविदा के गए। ठीक है, और 1991 में इन्हें साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया था। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए वंडरफुल डे।